Good evening, my dear students and everyone. I am super excited and overjoyed after seeing you on my YouTube channel English with Ravi Sharma. एक बार फिर से मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा पे हैं और आज हम उसी सीरीज में वोकैब की सीरीज में एक नए तरह की वोकैब डिस्कस करने वाले हैं और पेयरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने दो तीन क्लासेस लास्ट की क्लासेस में डिस्कस किया, उसी सीरीज में आते हैं आगे। मैं इसका करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स, इससे पहले हमने सिनोनिम्स डिस्कस किए, एंटोनिम्स डिस्कस किए और भी कई तरह के वोकैब डिस्कस किए। तो ठीक उसी सीरीज में है हमारा करेक्ट द मैच द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको बता चुका हूं क्लासेस में। एक जब मेन वर्ब के बाद यदि हम एडवर्ब का प्रयोग करें या किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग करें और उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाए तो उसे ही बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ पहला वर्ड लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना, किसी की केयर करना। तो आपको इससे मैच करना सरल हुआ। लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर ऑफ। आपने अक्सर जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो हम लिखते हैं लुक आफ्टर, यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो आपको अपने ही देखभाल करने की जरूरत है। वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स या वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब है किसी कार्यक्रम को रद्द करना। वी आर गोइंग टू पुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन, आगे के लिए किसका देना। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है किसी मशीनरी का अचानक खराब हो जाना और कभी कभी इमोशनल हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि माई कार ब्रोक डाउन व्हेन आई वाज गोइंग टू आगरा। तो ब्रोक डाउन का मतलब है मशीनरी का खराब हो जाना, जिससे आपकी कार का जो इंजन है वो काम करना बंद कर दिया। सेकंड होता है टू गेट इमोशनल। यू माइट हैव सीन मेनी वीडियोस जब कोई एक्टर, जब कोई पॉलिटिशियन बात करते करते उसके आंसू निकल आते हैं, उसे बोलते हैं ही ब्रोक डाउन। तो ही ब्रोक डाउन का मतलब ही गॉट इमोशनल। तो ब्रेक डाउन का मतलब हो गया हमारा स्टॉप वर्किंग या टू गेट इमोशनल। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी ऑफर को रिजेक्ट कर देना या रिफ्यूज कर देना। देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूज एंड रिजेक्ट। रिफ्यूज जब आपके सामने कोई ऑफर आता है, प्रपोजल आता है, कोई चाय दे, आप मना कर देते हो, यू आर गोइंग टू रिफ्यूज, यू हैव रिफ्यूज्ड। आपके पास शादी का इनविटेशन कार्ड आया, आपने मना कर दिया, तो रिफ्यूज। लेकिन किसी एप्लीकेशन में, किसी लेटर में आपको दिया गया, कोई ऑफिशियल वे में कोई चीज दी गई लेकिन आपने उसे कंप्लीटली मना कर दिया, दैट विल बी रिजेक्ट। उसे रिजेक्ट बोलेंगे। प्रिंसिपल हैज रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन, द प्रिंसिपल हैज रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन। तो उस केस में रिजेक्ट यूज करना सही रहेगा। तो हमारा टर्न डाउन का मतलब हो गया रिफ्यूज या रिजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, किसी कार्यक्रम को बिल्कुल कैंसिल कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का हमारा मतलब था कैंसिल करना यानी निरस्त कर देना। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक से मिलना। तो कम अक्रॉस, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे आई केम अक्रॉस माय ओल्ड फ्रेंड। मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। तो कम अक्रॉस का मतलब हो गया टू मीट बाय चांस। नेक्स्ट ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब सब लोग जानते ही होंगे। ब्रेकअप का मतलब होता है एंड अ रिलेशनशिप। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो यानी ही हैज एंडेड हिज रिलेशनशिप। ब्रेकअप हो जाना, पैचअप हो जाना, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। ब्रेकअप का जो एंटोनिम होता है वो होता है पैचअप, किसी से दोबारा से मिल जाना। नेक्स्ट है हमारा गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब है किसी चीज से कंप्लीटली छुटकारा पाना। आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड हैबिट्स। आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड स्कूटर। आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड कार। यू कैन टेक मल्टीपल एग्जाम्पल्स। तो गेट रिड ऑफ का मतलब है किसी चीज को फेंक देना या किसी चीज का यूज बंद कर देना। डू अवे विद का मतलब है किसी चीज को कंप्लीटली फिनिश करना। अबॉलिश का मतलब पूरी तरह से जड़ से मिटा देना। आर्टिकल 370 हैज बीन डन अवे विद, उसको पूरी तरीके से मिटा दिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। वी नीड टू डू अवे विद डाउरी सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी। हमें समाज से डाउरी सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, उसे कंप्लीटली खत्म करने की जरूरत है। वी कैन टेक मल्टीपल एग्जांपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेकअप। मेकअप का मतलब होता है कोई चीज डिसाइड करना या कोई चीज क्रिएट करना। जैसे व्हेन आई केम लेट इन द क्लास आई मेड अप अ स्टोरी। जब मैं क्लास में लेट आया तो मैंने अपने मन से कोई स्टोरी बना दी। सर मैं बहुत बीमार पड़ गया था, मेरे पैर में लग गई थी, हजारों बहाने बना सकते हैं। तो यू आर गोइंग टू मेड अप अ स्टोरी, मेक अप अ स्टोरी। तो मेकअप का मतलब हो गया इन्वेंट या क्रिएट और समटाइम्स डिसाइड
आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, तो उस केस में डिसाइड भी मतलब होता है। और एक मेकअप आप सोच रहे होंगे, गर्ल्स स्पेशली सोच रही होंगी कि सर आपने उस मेकअप की तो बात ही नहीं की जो मेकअप इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे दुनिया पागल है। तो वो मेकअप होता है सौंदर्य, उसे बोलते हैं मेकअप। ये इस तरह से यूज करेंगे उसको, शी इज गोइंग टू डू हर मेकअप, तो उसमें ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा, इनको वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, इसका प्रयोग नाउन की तरह यूज किया जाएगा। शी इज गोइंग टू डू हर मेकअप, तो मेकअप का मतलब वहां पर कॉस्मेटिक से जो रिलेशन होता है, ब्यूटी से जो रिलेटेड होता है, उसे बोलते हैं मेकअप। सो बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 10 phrasal verbs which are very important in our daily life, which are very important for learning English, and which are very important for learning spoken English, which are very important for competitive examination also. तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात हो या इंग्लिश के किसी भी फेज की बात हो, इंग्लिश के किसी भी पार्ट की बात हो, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का इंपॉर्टेंस होता ही है। सो वी नीड टू लर्न दीज फ्रेजल वर्ब्स, वी नीड टू मेक सेंटेंसेस on these phrasal verbs. If you are able to do so, then you can easily learn vocab. तो ये आज हमारा 10 vocab हमने पढ़ी है इस तरह से। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम कई तरह के vocab, ग्रामर और स्पोकन के वीडियोस लेके आने वाले हैं। आप सब जो लोगों का प्रेम है, जो आप लोगों का मेरे से लगाव है, वो यूं ही बना रहे और हम आगे ऐसे ही मिलते रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।